अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए थे और जिन्होंने इंडिया में फुल डोज वैक्सीन कंप्लीट किया वो सऊदी आ गए। उनका सवाल है कि तवक्कलना पे इम्यून शो नहीं हो रहा है, किस तरह से शो होगा। जो मेरा एजेंट है जिन्होंने पैकेज दिया था सऊदी आने का, उन्होंने बोला अपलोड कर दिया। तो मैं आपको बता दूं वो अपलोड नहीं किया होगा आपका, और इसे आप खुद अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सऊदी ई पोर्टल का लिंक दे दिया हूं, आप वहां क्लिक करके इसे अपलोड कर सकते हैं। जो आपने इंडिया में वैक्सीन कंप्लीट किया होगा, जाहिर सी बात है कि कोविशील्ड आपने लगवाया होगा। तो जब आप अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहला नंबर पासपोर्ट की कॉपी होना चाहिए, और इकामा की कॉपी होना चाहिए, और वैक्सीन की कॉपी होना चाहिए, 3 कॉपी। ये तीनों कॉपी आपका पीडीएफ में होगा, जो पीडीएफ की साइज़ है 1 MB से नीचे का होगा। उसके बाद जो ये लिंक दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन में आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप उसे फिल करेंगे। जो आपने कोविशील्ड का वैक्सीन इंडिया में लगाया है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एस्ट्राजेनिका सिलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट डोज का डेट है वो करेंगे, सेकेंड डोज का करेंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपका इम्यून शो हो जाएगा। अब सवाल आ जाता है नए वीज़े के लिए, क्योंकि नए वीज़े वाले भी ये कमेंट कर रहे हैं। अगर आप नए वीज़े पे पहली बार आए हैं, या आप सऊदी में काम करके गए थे और नए वीज़े पे आए, या पहली बार आप सऊदी में आए हैं, जब आपका इकामा यहाँ पे बन जाएगा तो इकामा बनने के बाद आप भी इंडिया का जो वैक्सीन है आप उसे सऊदी ई पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। आपको अपलोड करने का भी सेम प्रोसेस है, आप इसी तरह से अपलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप सऊदी से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश छुट्टी पे जा रहे हैं और जिस डेट का आपका टिकट है, और उस डेट में या उससे पहले एक दिन आप जा कर के RT-PCR टेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है, तो आपका सवाल है क्या इस केस में क्या मेरा पैसा रिफ़ंड होगा। अगर आपका चार्टर्ड फ्लाइट का टिकट है तो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, क्योंकि जो चार्टर्ड फ्लाइट की टिकट है वो कैंसिल नहीं होता है। तो चार्टर्ड फ्लाइट का जो टिकट है वो एक दिन पहले बुक होता है, और एक दिन पहले आपका PCR टेस्ट होता है, तो आपका कोई पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, ना ही आपका रीशेड्यूल होगा। और उसके बाद आपका पैसा भी बर्बाद हो गया। अगर आपने ऑनलाइन टिकट परचेज किया है, या कोई भी ऑनलाइन मतलब एयरलाइंस है वाया अदर कंट्री होते हुए, तो उसका जो पैसा है आपको रिफ़ंड भी होगा, और टिकट का डेट रीशेड्यूल भी होगा। सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट का रीशेड्यूल और कैंसिल नहीं होता है, बाकी चार्टर्ड फ्लाइट के अलावा जो भी टिकट है उसका आप रीशेड्यूल करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। जब यहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते वक्त खास करके इन बात का ध्यान दें, जो आपका लगेज है उसे आप वेट ज़रूर करें। अगर आप उसे वेट नहीं करते हैं तो एयरपोर्ट जाने के बाद ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका जो वेट करने का तरीका, जो एयरपोर्ट पे वेट करने का तरीका है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कम से कम आधे और 1 किलो का डिफरेंस होता है। तो आप वेट करके जाएं, और उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं तो कुछ ऐसे एयरपोर्ट है कि जहाँ पर वहाँ RT-PCR टेस्ट नहीं किया जाता है, कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं कि जो वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। आप जिस भी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं उस एयरपोर्ट का पहले मालूमात कर लें कि उस एयरपोर्ट पर PCR टेस्ट होता है या नहीं होता है। आप जिस भी डेस्टिनेशन पर ट्रैवल कर रहे हैं, आप मुझसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उस एयरपोर्ट पे होता है या नहीं होता है, तो मैं आपको रिप्लाई में दे दूंगा कि वहाँ का क्या रूल है, वहाँ टेस्ट होता है या नहीं होता है। कुछ भाइयों का सवाल ये भी है, और इसका कमेंट सामने आप लोगों को डिस्प्ले पे भी दे देता हूँ। इनका सवाल ये है कि मैं सऊदी में काम कर रहा था और इंडिया से 2 डोज वैक्सीन कंप्लीट करके सऊदी गया था, और सऊदी में एक बूस्टर डोज कंप्लीट कर लिया हूँ, वापसी इंडिया आ गया हूँ। अब मुझे नए वीज़े पे आना, क्या सऊदी में क्वारंटाइन होगा? तो मैं आपको बता दूँ, आप 2 डोज वैक्सीन कंप्लीट किए हैं, जाहिर सी बात है वाया दुबई या वाया श्रीलंका, वाया अदर कंट्री होते हुए आप सऊदी आए 14 डेज स्टे करके। और जब अगर आप डायरेक्ट भी सऊदी आए होंगे तो सऊदी में आपको 5 दिन का क्वारंटाइन होगा होटल में, और उसके बाद आपने बूस्टर डोज कंप्लीट कर लिया तो आपका क्वारंटाइन का जो सीन है वो ख़त्म हो गया। आप डायरेक्ट आ सकते हैं, आपका कोई क्वारंटाइन यहाँ पे नहीं होगा अगर आपने बूस्टर डोज यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप नए वीज़े पे आ रहे हैं और आपने सऊदी में एक भी वैक्सीन कंप्लीट नहीं किया तो आपका 5 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर आप सऊदी में 1 डोज कंप्लीट करके इंडिया गए हैं तो आपका फिर 3 दिन का यहाँ क्वारंटाइन आपको पैकेज लेना होगा। जो 3 दिन क्वारंटाइन पैकेज है वो 40,000 का तकरीबन है। अगर आपका 5 दिन का यहाँ पे क्वारंटाइन होता है तो उसका 50 से 55,000 का जो इनका फेयर है। आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से टिकट लेते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने का पैकेज भेज दे, आप उससे कितने का पैकेज ले लें। दूसरा सवाल मैं आप लोगों का पिक करने वाला हूँ। एक ये हमजा भाई, इन्होंने पूछा है कि अगर मैं सऊदी विजिट वीज़ा पे आता हूँ या उम्रा वीज़ा पे, क्या मैं भाग के कहीं और काम कर सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो 1 लाख रियाल का आपके ऊपर जुर्माना होगा,
और आपके ऊपर आपको जेल भी किया जाएगा। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जिस तरह से आप विजिट वीज़ा लेकर के दुबई जाते हैं और दुबई में जब आपको काम मिल जाता है तो आप वर्क परमिट उसे करवा लेते हैं, तो सऊदी में ऐसा सीन नहीं है। अगर आप विजिट में आते हैं तो विजिट वीज़ा पे जो भी आपका काम है वो काम करके आपको वापस अपने देश जाना होता है। हालांकि यहाँ आप काम भी नहीं कर सकते हैं, ना ही विजिट को आप वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो ये सीन यहाँ पे नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सऊदी कोरोना केस के बारे में। सऊदी में आज नया कोरोना का केस आया है 3747 और 4083 लोगों का रिकवर भी हुआ। कोरोना के चलते 3 आदमी का डेथ हुआ। कोरोना से जो डेथ होने की संख्या है कुल सऊदी में आज 8957 है और आज है 7 फरवरी। तो ये 7 फरवरी का कोरोना का केस था और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए डेली का डेली अपडेट देता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल दे रखा हूँ, आपको किस तरह से वीज़ा चेक करना है, किस तरह से सऊदी पोर्टल पर वैक्सीन अपलोड करना है, ये सारा लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। इंस्टाग्राम और ट्विटर का दे रखा हूँ, आप मुझे वहाँ पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।